सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर मुझे परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। सारी महिमा इज्जत जलाल मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। आज फिर से परमेश्वर जैसे 11 मंथ में परमेश्वर ने संभाल के रखा, ये लास्ट मंथ भी साल का जो है ये भी हमें संभाल के रखेगा। इसलिए हम ये मंथ जो है धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्यवाद परमेश्वर को पसंद है। उसने कहा कि धन्यवाद करने वाला क्या करता है, मेरी महिमा करता है। उसने पूरे साल भर हमें चंगाई दी, तंदुरुस्ती दी, हमारी रक्षा की, बीमारी लाचारियों से हमें संभाला, बाहर आने जाने में और जरूरतों को पूरा किया। परिवारों में एक साथ खुदावन ने हमें बैठने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए अनुग्रह दिया और अपनी शांति दी और अपना आराम दिया। और परमेश्वर ने हमें सबसे ज़्यादा, परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर हर दिन एक चमत्कार को किया। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी हम प्रशंसा पूरा महीना ये करें, बल्कि 2026 साल आने वाला है उसमें भी हम उसकी क्या करें, बढ़ाई करें। जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस का महीना है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुशियाँ का महीना है। कुछ लोग तो बाहर के देश जितने भी हैं वो महीना पहले ही तैयारियाँ करते हैं। यहाँ भी क्रिसमस की तैयारियां चर्चों में हो चुकी हैं, घरों में हो चुकी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैरल वगैरह लोग निकाल रहे हैं, जा रहे हैं। परमेश्वर सबको तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराज़ी दे। इस खुशी में शामिल सबको होने के लिए, उद्धार का संदेश दूसरों तक पहुंचने के लिए, कलीसियाओं के बीच में खुशियां लेकर आने के लिए परमेश्वर सबको सबको अनुग्रह दे। हालेलुया, धन्यवाद। मैं आज वचन भी क्रिसमस के ऊपर यीशु मसीह की पैदा होने पर ही सुनाऊंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी ये वचन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुना हुआ भी है, फिर भी आज फिर से मैं उस वचन को आपके पास लेके आई हूँ। मैं पढ़ देती हूँ मत्ती की इंजील, मैथ्यू, उसका फर्स्ट चैप्टर है, 18 वर्ष से लेकर मैं 21 वर्ष तक पढ़ देती हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो पाई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह उन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे पिछले सैटरडे को भी सीखा था, यूहन्ना की इंजील से सीखा था। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और पहले ही 2-3 वर्ष थे, 1 से 5 तक पढ़ा था। यीशु मसीह देहधारी होकर स्वर्ग में से पृथ्वी के ऊपर आया हमारा उद्धार करने के लिए। तो देहधारी होके वो मनुष्य बन के इस खुदा की एक परमेश्वर की चुनी हुई खुदा की दासी माता मरियम के गर्भ में ही उसने आके पैदा हुआ वो। तो उसे जब कहा कि मत डर, है ना, यूसुफ को कहा मत डर, क्योंकि यूसुफ भी डर गया। उसकी मंगनी तो उसके साथ हुई थी मगर शादी नहीं हुई थी, मगर वो भी क्या था, डर रहा था। जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने उसको कहा वो कि ये गर्भवती होगी मगर पवित्र आत्मा की ओर से होगी, तो इसे अपनाने से मत डर, यहाँ लेकर आने से मत डर, क्योंकि वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, सोच विचार कर रहा था, क्योंकि वो धर्मी था, उसे दुख नहीं देना चाहता था, है ना, दुख नहीं देना चाहता था उसको, तो वो उसे चुपके से त्यागना चाहता था, है ना, कि इसकी बदनामी ना हो। मगर परमेश्वर ने उसे कहा मत डर। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास सपने में आया,
सपने में आके उसको स्वर्गदूत ने कहा मत डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से वो क्या है उसके गर्भ में आएगा। तो तब उसकी आंखें क्या होगी, खुल गएगी। जब वह इन बातों में सोच में था, आगे हम देखते हैं कि यूसुफ दोस्त की संतान से अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। इसलिए यीशु मसीह को शरीर में होकर आना था, तो उसको भी एक शरीर चाहिए था, है ना। वो शरीर चाहिए था उसको, उसकी कोख चाहिए थी, है ना, माँ की कोख चाहिए थी उसे। तो उससे परमेश्वर ने मरियम को ही चुना। उसने कहा तू धन्य है ना। स्वर्गदूत जब उसके पास आए, लूका में पढ़ते हैं, तो उसने कहा क्या है, तू धन्य है। उसको भी फिर आके उसने कहा मत डर, है ना। उसने कहा मैं खुदा की क्या हूँ, दासी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुतों के लिए छुटकारे का क्या करेगा, वो उद्धार करेगा। आज पूरे मनुष्य जाति के बीच में आज क्रिसमस का पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं। हमसे बढ़कर अन्य जातियों के लोग करते हैं। क्रिसमस उनके लिए एक बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, एक त्योहार माना जाता है उनके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन वो मसीह लोगों से घरों में आके, चर्चों में आके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उस आनंद को, खुशी में शामिल होते हैं। ये मौका है कि जो उसने कहा बहुत सारी जातियों के लिए ये उद्धार का कारण होगा, पापों से निजात देने वाला। इसलिए जब भी हमारे पास, जो भी हमारे साथ बैठे, जब हमने उद्धार पा लिया, तो हमने यीशु मसीह को बारे में लोगों को बताना है कि यीशु मसीह क्यों इस धरती के ऊपर आया। इसमें लिखा है हमने कि परमेश्वर ने कहा है इसकी 22 में कि सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक गर्भवती कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब जोशाया ने, जब जैसे बहुत बार वचन में पढ़ाया भी है, आप पढ़ने वाले हैं, सुना भी है, अपने वचन को पढ़ा भी है, समझा भी है। फिर परमेश्वर ने जब जोशाया के ऊपर ये बात को प्रकट किया था, उसके ऊपर जब प्रकट किया, उसके अपनी महिमा को दिखाया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये पेशन गोई 700 साल पहले ही जोशाया ने की थी। उसका जोशाया उसके 7 में उसने की थी, 7 की 14 में, कि परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या देगा, एक चिन्ह देगा। चिन्ह देगा, एक कुंवारी अपना क्या करेगी, गर्भ कुंवारी जो क्या एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, है ना। इम्मानुएल रखना, इम्मानुएल का मतलब अभी कि वो क्या है, हमारे साथ है। यीशु मसीह का अर्थ है कि वो हमारा उद्धार करता, हमारा उद्धार करने वाला। मैं जो शायद से पढ़ देती हूँ आपके लिए। हाँ, इस कारण जोशाया 7 की 14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह, हाँ, इम्मानुएल रखेगी। मैं परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ने मैनुअल इसलिए रखा कि हमें परमेश्वर ने बताया, मैनुअल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने जिसको भी यीशु को ग्रहण किया, जिसने भी यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके पाया, उसके पाप क्षमा हुए, उसको माफ़ी मिली, उसको अनंत जीवन मिला, उसको आशा मिली, उसको शांति मिली, उसको मन के अंदर विश्राम मिला, उसके अंदर जो खुशी जो संसार में किसी वस्तु से उसे नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग हैं अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त हैं, अच्छा दान दौलत है, सब कुछ, मगर वो आनंद उनके पास भी नहीं है जो आनंद जिन्होंने उद्धार पाया जो उनके पास है। इसलिए उसने कहा उसका नाम इम्मानुएल रखना, और क्योंकि उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे
साथ है। ये जोशाया के ऊपर परमेश्वर ने 700 साल पहले ही यीशु के पैदा होने से ही भविष्यवाणी की। तो जब स्वर्गदूत ने यूसुफ को आके कहा मत डर, तो उसको सपने में कहा। जब जोशाया ने भविष्यवाणी की तो पवित्र आत्मा के द्वारा की। इसके ऊपर पवित्र आत्मा नाज़िर हुई तो यीशु के बारे में इसने कहा, और उसके जोशाया की 9 में भी लिखा है कि वो क्या होगा, वो शांति का राजा होगा, वो शांति देने वाला है हमारा, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो क्या लेके आए, वो शांति। इसलिए यूहन्ना की इंजील में वो कहता है कि जैसे दुनिया तसल्ली देती है, मैं वैसी तसल्ली आपको नहीं देता। हमेशा की तसल्ली क्या है, मेरे पास है। गडरियो लूका की इंजील में हम देखते हैं, जो उसने मरियम के पास गया तो मरियम को भी स्वर्गदूत ने क्या बोला, उसको भी कहा मत डर, क्योंकि वो कुंवारी थी, है ना। एक कुंवारी स्त्री जब गर्भवती होगी तो आप सभी ही जानते क्या उसको कोई इस संसार में उसका पति या उसके घर वाले क्या उससे अच्छी औरत समझेंगे, नहीं समझेंगे, है ना। पुराने नियम में तो बहुत सारा एक औरतों को ज़रा आज़ादी नहीं होती थी। इसमें लिखा है कि स्वर्गदूतों ने आके क्या किया, चरवाहों को भी कहा मत डर, है ना। इसकी 8 में लिखा है, लूका की इंजील 2 में 8 की लेके 20 से पढ़ जाती हूँ मैं। और उस देश में कितने गडेरिए थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड में पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए, है ना। उनको भी स्वर्गदूत ने क्या कहा, मत डरो, है ना। डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। परमेश्वर का वचन, यीशु का प्रचार, यीशु का उद्धार एक आनंद की बात है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह हमारे सारे पापों का उद्धार करता है, पीढ़ियों के श्रापों से हमें छुटकारा देता है, तो हमें बीमारियों से हमें छुटकारा देता है, परेशानियों से हमें छुटकारा देता है, हमें आशा देता है, हमें एक उम्मीद देता है हमें। तो जो यीशु के पास आता है, चाहे धरती के बहुत सारे अब ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी ज़रूरतें उनके पास नहीं भी होंगी ना, अगर यीशु मसीह उनके पास है ना, तो जीवन में उनके घर के अंदर शांति ही शांति होगी, आराम ही होगा, सुख ही होगा। उनके घरों में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उनके अंदर। क्यों है, क्योंकि यीशु मसीह उनके घर के अंदर आ गए। जब मनों के अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होता है, तो फिर जब मन के अंदर शांति आती है, फिर घरों के अंदर भी शांति आ जाती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। उसने कहा कि डरो मत। इनको भी कहा, उधर यूसुफ को स्वर्गदूत ने सपने में कहा डर मत, है ना। इधर स्वर्गदूत को इधर इनको आके बोल रहे, उनको सपने में कहा और इनको आके बोल रहे डरो मत। उसको बोला कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, और इसको बोला कि तुम डरो मत, क्या करो, ये दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है ना। यह सारी मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। उनको वो सारी उनके लिए वो बता रहा था, वो कपड़े में लिपटा होगा, चरनी में होगा, तो वहाँ तुम जाके जब तुम जाओगे तो उस रास्ता भी बताया, वहाँ जाके तुम क्या करोगे, उसको देख सकोगे। तब एक उस स्वर्गदूत के उस 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, और शांति हो। जब वह स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्हें तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा फिर एक स्वर्गदूत नहीं था, एक दल था, झुंड था। उन्होंने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर भी उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों के बीच में शांति। आकाश में भी स्वर्गदूतों ने क्या उसको कहा कि आओ हम चले आकाश में भी परमेश्वर की महिमा। स्वर्गदूतों ने आकाश में क्या की, परमेश्वर की बड़ी ही महिमा की, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, इसलिए वो स्वर्ग से ही संदेश लेके आए थे। स्वर्ग से संदेश लेके आए और उन गडरियों को जो संदेश दिया कि वो उद्धार करता जन्म है ना, मनुष्यों के बीच में शांति हो, वो शांति का, जैसे भी पढ़ाया जो शाय में 9 में क्या है, वो शांति का राजकुमार है, वो प्रभुता उसके कान में, वो युक्ति करने वाला होगा है ना, एक युक्ति एक योजना बनाने वाला है ना, योजना के अनुसार सारी पृथ्वी जो सारी सृष्टि जो बनी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की योजना के अनुसार ही बनी और यीशु मसीह भी पिता की योजना के अनुसार ही इस पृथ्वी के ऊपर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का पाक वचन इधर इन गडेरियों को बताया कि जाके क्या करो, तुम परमेश्वर की महिमा करो, डरो मत, क्योंकि जो कोई स्वर्गदूत आके खड़ा हो जाएगा तो हर एक इंसान क्या हो जाएगा, डर जाएगा। मगर स्वर्गदूत उन गडरियों के पास गए, वो खास गडरिये थे, एक अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत करने वाले, आज्ञाकारी, उनकी चिंता करने वाले, उनके फिक्र करने वाले है ना, तो उनको आगे दी। आज बहुत सारे हम गडरिये हैं, जैसे कि परमेश्वर की भेड़ बकरियां कौन सी है ना, यीशु के जो लोग हैं, जो चरवाहे हैं ना, वो खुदा के अगुवे हैं, वो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो भेड़ बकरियां का चराने वाले थे ना, उनको ही आज्ञा मिली है कि जाओ। आज हम चरवाहे हैं, आप चरवाहे हो, तो आज हमारा ये फर्ज है, ये जो तितर बितर भेड़ बकरियां हो गई हैं ना, जो परमेश्वर जिनके लिए यीशु मसीह को भेजा, उसने कहा सारी पृथ्वी के ऊपर क्या हो, मेरी शांति हो। आज हमारा फर्ज है कि भेड़ बकरियां जो चरवाहे हम हैं, जो हमें चराई करने का, हमें चरवाहा का जो काम दिया है हमें, तो आज क्या संदेश मेरे लिए और आपके लिए है, यीशु का संदेश हमने पहुंचाना है। वह में हमने देखा पीछे मत्ती में देखा, हमने उधर देखा कि क्या उसने कहा एक उद्धार करता जन्मेगा है ना, तो बहुत सारे लोगों के उद्धार के लिए, पापियों को मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए उनका क्या करेगा, उद्धार करेगा है ना। आज मेरा और आपका काम है कि हमें क्या करना है, जो काम हमें दिया हमें जाके उनको क्या करना है, सुसमाचार का संदेश देना है। इसके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसमें भी लिखा है लूका की इंजील पहले बाब में लिखा है, हमने देखा पहले बाब की 26 आयत से पढ़ देती हूँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नाम नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दोत के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे उसने कहा था ना कि उसका नाम क्या रखेगी, वो इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ क्या है कि प्रभु हमारे साथ है। इसको भी कहा कि प्रभु आपके साथ है और उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ, अपने आप से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके जो पेट के अंदर जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया, और वैसे ही उन्होंने पीड़ा से ही वैसे ही उन्होंने जन्म दिया जैसे एक औरत जन्म देती है। तो यीशु मसीह शरीर में होकर हमारे बीच में आए और डेरा किया उन्होंने आके, दुखों और बीमारों लोगों के लिए, कोढ़ियों के लिए है ना, दुष्ट आत्मा में सताए हुए लोगों के लिए, और जो मर गए थे उनको जिलाने के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए है ना, जो गूंगे थे उनके लिए है ना। परमेश्वर ने क्या किया, सिर्फ उद्धार ही नहीं किया, बीमार लोगों को शिफा दी। और बहुत सारे जो उसका वचन सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे, उनके लिए शाम पड़ती थी तो उनके लिए उनके हृदय के अंदर तरस भी खाते थे, वो
तरस भी उनके मन में था, दया भी उनके मन में थी, है ना। वो दयावंत भी थे, वो तरस करने वाले भी थे। इसलिए प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन, क्योंकि परमेश्वर ने जो दाऊद को जो कहा था, दाऊद को जब राजा बनाया था, तो उसने कहा था तेरे वंश में से क्या होंगे, राजा उत्पन्न होंगे। और उसके बाद जो उसका बेटा आया था सुलेमान, है ना, खुदा का दास जो सुलेमान था, राजा दाऊद का बेटा था, तो उसके वंश में से बहुत सारे ऐसे बेटे उत्पन्न हुए जिन्होंने राजगद्दी पर बैठे, मगर जिन्होंने क्या किए, बुरे बुरे काम किए। मगर राजा दाऊद को परमेश्वर ने जो वादा किया कि तेरे वंश में से क्या होंगे, राजा उत्पन्न होंगे, ये इधर लिखा है कि दाऊद की 14 पीढ़ियों के बाद यीशु मसीह आए। दाऊद के वंश में से ही आए यीशु राजा। उसने कहा कि वो क्या होगा, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसको मलिकिसिदक, इब्रानियों में लिखा है मलिकिसिदक, उसको उसका पद मिला, राजों का राजा का पद मिला उसको। महान हुआ यीशु मसीह, क्योंकि उसने क्या की, पिता की मर्जी को पूरा किया, पृथ्वी के ऊपर पिता की मर्जी को पूरा किया। सुबह सवेरे उठ के वो पिता के पास जाता था, संगति करता था, और दिन को क्या करता था, वो खुदा की सेवा करता था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कोढ़ियों को चंगा करता था, बीमारों को चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था, सुसमाचार का प्रचार करता था, और पापियों के बीच में जाता था, और ऐसे लोगों के साथ संगति करता था। बहुत सारे लोग उसके बोलते थे कि तू क्या है, पापियों के बीच में उठता बैठता। तो वो क्या करता था, उसके मुंह से यही निकलता था कि वेद बीमारों के लिए है, चंगे बोलों के लिए नहीं है। क्योंकि जो क्या है, धर्मी है, वो उनकी चिंता छोड़ के, जो एक भेड़ झाड़ियों में फंसी होती थी, वो उनकी चिंता करता था। इसलिए परमेश्वर को हर एक जन की क्या है, चिंता है। यीशु को उसने कहा सिंहासन देगा, और यह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की समझ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि स्वर्गदूत ने उसको भी कहा, भयभीत ना हो, और क्योंकि आनंद कहा, आनंद और जय तेरी हो। परमेश्वर का धन्य, उसको भी कहा आनंद बना कि खुदा ने ते खुद परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा तू गर्भवती होगी, कि तू बहुत सारी औरतों में से क्या होगी, धन्य होगी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर आगे इसके 46 में लिखा है, 46 में मरियम क्या कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। तब मरियम ने कहा, 46 में लूका की पहले बाब में, मेरा प्राण, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा तेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से
सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उसके सिंहासन से घिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुएं से तृप्त किया और धनवानों को छूटे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल दिया कि अपनी उस दया को समन रखे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये मरियम ने क्या किया। खुदा की मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्गदूत आए जब उसके पास, तो फिर परमेश्वर ने ना पवित्र आत्मा ने मरियम के अंदर एक संतुष्टि दे दी, एक तसल्ली दे दी। उसके अंदर से डर का रूह निकल गया, दिलेरी आ गई उसके अंदर कि ये परमेश्वर की ओर से सारी जातियों के लोग मुझे धन्य कहेंगे, सारी जातियों के लोग मुझे गर्व करेंगे मुझ पर कि मैं उस उद्धारकर्ता की क्या हूँ, माँ हूँ। मेरी कोख को परमेश्वर ने चुना और ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हाँ, मैं और आप भी बहुत ब्लेस हैं। मेरे लिए यीशु मसीह आए, आपके लिए आए, हम उद्धार पा चुके। आज खुशी और आनंद और जय हमारे लिए भी है। आज हमारे बीच में कोई स्वर्गदूत नहीं आया हमें मैसेज देने के लिए। आज पवित्र वचन है, यीशु मसीह जीवित होके आए और यूहन्ना की इंजील जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वो हमारे बीच में आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शांति और आनंद और जय में चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जो पेशन गोई भविष्यता जो शाया के द्वारा हुई थी उसको पूरा किया, उसको पूरा किया। लूका में स्वर्गदूत आए, जो जिब्राइल आया, परमेश्वर मरियम के पास आया ना, फिर उसको तो यूसुफ को तो दर्शन दिया उसने सपने में, गडरियों को माता मरियम के सामने आए वो। आज वो हमारे पास मैसेज कौन लेके आ रहा है। आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर बात कर रहा है, किसके द्वारा, अगुओं के द्वारा, खुदा के दासों के द्वारा, इस वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा खुदा के दास हमारे घरों में आते हैं, चर्चों में हमें वचन सुनने के लिए मिलता है, हमारे पास आते हैं और खुदा की दासियां जाती हैं इस सुसमाचार का प्रचार लेके कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है। वो क्या है, उद्धार करने के लिए है। और मैनुअल का मतलब वो हमारे साथ है, जो हमारा उद्धार करेगा वो दुनिया में अंत तक हमारे साथ रहेगा, कभी हमें छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचनों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदा इस सुसमाचार के प्रचार के लिए जो आज खुदा पिता परमेश्वर आपने मुझे देने के लिए मौका दिया। खुदा पिता तेरा शुक्र हो, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते इस पढ़े जाने पर सुनने वालों के पर, तेरे बेटे बेटियों को पर तेरी बरकत हो खुदा पिता। हर एक बेटे बेटी को तू ब्लेस करे, आशीषित करे खुदा। जो वचन खुदा पिता यीशु मसीह आप उद्धार करता है खुदा, जो जिस कलाम को वचन को सुने खुदा पिता उनके जीवन के अंदर कार्य हो खुदा पिता। आज हमारे बीच में स्वर्गदूत नहीं है, हालेलुया। हमारे बीच में खुदा पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को आपने भेज, उसने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए मददगार सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हर दिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए मदद करे खुदा। धन्यवाद, प्रार्थना सुनी यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। क्रिसमस आपको सबको मुबारक हो। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे, खुशियों में, आनंद में, जय में लेकर चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।